हेलो ट्रेडर्स, मैं आप लोगों का भाई सचिन उघाड़े फिर से एक बार आप लोगों के लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रेडेलिनो स्मार्ट सिग्नल इंडिकेटर के नए वर्जन के बारे में। बेसिकली हमें इसका नाम होना चाहिए क्रेडेलिनो स्मार्ट सिग्नल मल्टी सिग्नल इंडिकेटर, राइट। क्योंकि हमारा जो पुराना एक वर्जन था, आप लोगों को याद होगा, मल्टी सिग्नल इंडिकेटर विच इज़ वेरी पॉपुलर। और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। और अभी उसका जो है और स्मार्ट सिग्नल का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सारी चीज़ थी, कहीं फेक सिग्नल्स भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी फिल्टर्स इसमें ऐड करे, ताकि जो भी सिग्नल्स आए आपकी हमें फिल्टर के साथ आए। और आपको आसानी हो डिसीजन लेने में कि कौन सा ट्रेड हम एग्जीक्यूट करें और कौन सा नहीं। और कौन से सिग्नल पे हमें कंफर्म एंट्री लेनी है और कहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के द्वारा समझने वाले हैं। अगर आप नए यूज़र हो तो ये नए यूज़र के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। तो डेफिनेटली आप अंत तक इस वीडियो को देखिए और समझिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, अदरवाइज मत करिए, कोई बात नहीं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बढ़ता रहना चाहिए। तो गाइज़, मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू आपके सामने ओपन कर रखा है और इस ट्रेडिंग व्यू में आप देख पा रहे होंगे कि अ, कुछ आपको एक नया अनोखा एक सिग्नल्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ें, टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल्स दिख रहे हैं, बाय सेल सिग्नल दिख रहे हैं, डबल टॉप का लेवल दिख रहा है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, आप नए यूज़र है और अभी अभी आपने इंडिकेटर पर सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको पता नहीं है इंडिकेटर ऐड कैसे करना है, या फिर आप पुराने सब्सक्राइबर है और आपको पता नहीं कि ये नया अपग्रेडेड इंडिकेटर चार्ट पे अगर आपके शो नहीं हो रहा है, आपके चार्ट पर अगर लग नहीं रहा, तो इसे कैसे लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपना एक दूसरा ट्रेडिंग व्यू पे चला गया हूँ। आप देख रहे होंगे ये पुराना वर्जन है जो मेरे इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। तो अगर मैं जनरली इसको डिलीट भी कर देता हूँ और अपना इन्वर्ट ऑनली स्क्रिप्ट से अगर इसे फिर से अप्लाई करता हूँ, तो आप देखते हैं हमारा इंडिकेटर अपडेट हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर नहीं होता है, सिंपली अपडेट हो चुका है। आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो तो इस इंडिकेटर को आपको चार्ट से रिमूव कर देना है। और आपके फिर से आपको इंडिकेटर के सेक्शन में यहाँ से, जहाँ पर आप जहाँ इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहे हो, उसके सेक्शन में आपको इन्वर्ट ऑनली स्क्रिप्ट में जा करके फिर से एक बार उस इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और आप चार्ट को हमेशा सेव करिए। अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में भी सेम थिंग है। मोबाइल में आपको एक बार चार्ट से आपको इंडिकेटर को रिमूव कर लेना है और एक बार अपने चार्ट को सेव कर लीजिए। फिर ट्रेडिंग व्यू को लॉग आउट करके आप लॉग इन कर लीजिए और फिर से एक बार इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके इन्वाइट ऑन द स्क्रिप्ट से आप उसको अप्लाई कर लीजिए। सिंपल प्रोसेस है गाइज। अब चलते हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू पर। तो गाइज बेसिकली क्या हमने इसमें किया है, देखिए ये इंडिकेटर जो है कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर हमने बनाया, राइट। और टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए आप फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू के 3 इंडिकेटर से ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रीमियम वर्जन पे करना पड़ता है, प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है, जिसका स्टार्टिंग प्लान जो है ट्रेडिंग व्यू का वो तकरीबन 1400-1500 पर मंथ होता है। और उसके बाद में हायर वर्जन आप 5000-6000 पर मंथ तक जाता है, ठीक है। अब उसके फ़ायदे नुकसान यही है। उसके फ़ायदे ये कि आप वहाँ पर अगर आप बेसिक प्लान भी उसका लेते हो तो 5 इंडिकेटर से ऊपर नहीं लगा सकते हो। और अगर आपको अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आपको बेसिकली उसका हायर वर्जन ऑफ प्रीमियम बाय करना पड़ता है और फिर आप चाहे जितने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। अभी इस इंडिकेटर में हमने आसान कर दिया, क्योंकि बेसिकली हमें क्या लगाना होता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है। अब बॉलिंजर बैंड कोई लगाता है, कोई आरएसआई दिखता है, कोई ट्रेंड लाइन, तो आप और मैनुअल ड्रॉ करते हो, किसी को ऑटोमेटिक चाहिए तो वो भी एक इंडिकेटर उसको लेना पड़ेगा, तो वो लगाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको डिमांड सप्लाई जोन, ये सारी चीज़ें आपको इस एक अकेले इंडिकेटर में होने वाली है। तो इस इंडिकेटर के बाद मुझे नहीं लगता आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुद्दा ये है गाइस कि आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली अभी अब मेरा एक आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये आज का मूवमेंट आप देख पा रहे हो, लास्ट में सेल दिया था, उसके बाद में रेंज बाउंड किया आखिर में। ये अगर आप देखा जाए तो मंडे का मूवमेंट है। और आज सुबह हमें 10 बजे के आसपास मूवमेंट मिला बाय, और अच्छा खासा उसने वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें एंट्री मिली थी तकरीबन इस कैंडल के क्लोजिंग पे, तो 40,741, और उसके बाद आप देखोगे तो तकरीबन 100 पॉइंट 125 पॉइंट का उसने मूवमेंट किया। सिमिलरली कल सेल किया तो अच्छा खासा मूवमेंट मिला। तो बेसिकली ये इस हिसाब से आपको चार्ट दिख रहा है। सिंपली आप हम इसके सेटिंग ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। देखिए गाइस, हमने ये फंक्शन सारे मेन फंक्शंस आपको जो दिख रहे हैं, ऑन ऑफ का ऑप्शन सारे यहाँ पर आपको इंडिकेटर के शुरुआत में मिल जाते हैं। इसके जो फीचर्स आपको चार्ट पे रखने हैं, जो फीचर्स आपको चार्ट से रिमूव कर देने हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सारे फीचर्स फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ और हम वन बाय वन देखेंगे क्या क्या फीचर्स हमारे जो है चार्ट पर यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं, राइट। तो सिंपली गाइज
हम यहाँ पे एक्टिवेट एसएलटीपी करेंगे। तो एक्टिवेट एसएलटीपी करने के बाद गाइज आपको सारे बाय सेल सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस टारगेट लेवल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज आप चाहते हो कि भाई कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी में एंट्री ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल आया था, राइट, और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस है, अभी थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होना बचा है। ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, उसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, काफ़ी देर तक गया और काफ़ी देर तक थोड़ा बहुत कम जो है मार्केट ने मूवमेंट दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ हुआ, उसके बाद में मार्केट ने रिटर्स करने के लिए ट्रेंड को रिवर्स कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई हमारा स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे था, थोड़े से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मार्केट रिट्रेस करता इस रेजिस्टेंस जोन से और फिर रिटर्न क्यों आता, राइट, हाईली चांसेस थे एक बार रिट्रेस करेगा अपने लेवल को और फिर रिटर्न आएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप अगर पिछले हिस्ट्री में देखेंगे जहां भी मार्केट गिरा है उसके बाद में एक बार रिट्रेस किया अपने लेवल को और फिर रिटर्न आया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है, या हो सकती है कल शायद गैप अप ओपन हो तो फिर ये लेवल ब्रेक हो जाए, या फिर कल अगर इसी लेवल पे ओपन हो तो मार्केट और यहाँ पे नीचे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। ये हम अंदाज लगा रहे हैं, कोई आपको ये मेरा कॉल नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो ये लेवल्स जो है हमारे चार्ट से गायब हो जाते। ठीक है, ये लेवल्स दोबारा नहीं आते जब तक कि आपका बाय का नेक्स्ट सिग्नल या सेल का नेक्स्ट सिग्नल, जब तक कोई सिग्नल जनरेट ना हो वहाँ पे आपको नए लेवल्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब ऐसे में क्या नया सिग्नल कोई आया नहीं है, सेल कंटिन्यू चल रहा है और अगर यहाँ पे रिट्रेस करके रिटर्न जाता है तो इसी टाइम पे हम हमारे ये लेवल्स जो है वापस हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। तो हमने ये ऑप्शन दिया है कि एक बार जो भी लास्ट टाइम सिग्नल जनरेट होगा उस सिग्नल के सारे लेवल्स एक टेबल आप ऑन कर सकते हो अपने स्क्रीन पर। अभी आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आप देख लोगे आ जाएगा, आ गया। तो ये सेल अगर आया है, लास्ट सिग्नल जो भी जनरेट हुआ उसके सारे लेवल्स यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है और सारे लेवल्स गायब भी हो जाते हैं, फिर से एक बार आपको रिट्रेस होता है मार्केट और आपको पता है फिर से एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, फिर से सेल का उसमें एंट्री बना हुआ है, तो वापस मान लीजिए हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई एंट्री लेवल था हमारा 40676, तो हमारा एंट्री लेवल ये है। वापस इस एंट्री लेवल पे अगर यहाँ से रिट्रेस करके वापस मार्केट यहाँ पे आता है और हमें लगता है यहाँ से फिर से एक बार एंट्री बनती है, तो ऐसे में एंट्री लेवल कौन से है, टारगेट लेवल कौन से है, अगर ये चार्ट से गायब भी होते हैं तो इस टेबल की हेल्प से आप वो रिकॉर्डेड सारे लेवल्स आप यहाँ पे टैली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 4 टारगेट तक हमने इस टेबल में दी थी है, वैसे आप चार्ट पर 6 टारगेट तक लगा सकते हो। बैंक निफ्टी में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस स्टॉक में बेसिकली आपको पड़ सकती है। तो मुद्दा ये है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और रिट्रेस करता है तो ऐसे में इस टेबल की हेल्प से आप लास्ट सिग्नल जो भी जनरेट हुआ था उसके सारे लेवल्स यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टॉप लॉस टारगेट और एंट्री लेवल्स को कंसिडर कर सकते हो या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो सिंपल गाइज, ये दो फीचर्स हमारे बाय सेल सिग्नल और उसके जो टारगेट एंट्री लेवल्स के जो हमारे पास आ रहे हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लेवल्स, उसके लिए है। उसके बाद गाइज आप डबल टॉप डबल बॉटम आप जानते हो, बहुत ही फेमस टर्म है हमारे ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में और प्राइस एक्शन में, कि हम रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स में सबसे कॉमन और पॉपुलर टर्म जो है वो होता है आपका डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है गाइस, तो सिंपली आप जैसे उसको ऑन कर लेते हो तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डबल टॉप बना हुआ था, आया गया, फिर एक सेकंड डबल टॉप बनने के बाद में यहाँ पे आया, लेकिन ये रिजेक्शन लेके ये सक्सेस नहीं हुआ डबल टॉप का लेवल और उसके बाद मार्केट वापस उसी लेवल से ट्रेंड में रिवर्स गया। अब दिक्कत क्या है गाइस कि यहाँ पे अगर आपको लगता है भाई, आपको पता है एक रेंज लास्ट टाइम यहाँ से रिटर्न गया था और यहाँ पे एक आपका फिर से एक बार आपको दिख रहा है कंडीशन कि यहाँ पे दूसरा टॉप बना और ऐसा आपको कंफर्मेशन मिलता है, तो आपका यहाँ एंट्री लेकर के लास्ट जो जिसका नेक लाइन था डबल टॉप का वहां तक आप अपने प्रॉफिट्स को जो है बुक कर सकते हो। अभी कई लोग टर्म रखते हैं कि भाई डबल टॉप हो गया तो हम एक नेक लाइन ड्रॉ करते हैं और नेक लाइन ब्रेक करेंगे उसके बाद में एंट्री लेंगे, लेकिन गाइस आप इस सिनेरियो में देख रहे हो यहाँ से मार्केट ने वापस उस लेवल से रिजेक्शन लिया और ये जो डबल टॉप बना हुआ था ये वैलिड नहीं रहा, उसको इसने जो है रिस्पेक्ट नहीं किया और वहां से सेम जो उसका नेक लाइन का लेवल था वहीं से मार्केट रिटर्न गया, राइट, वहीं से जो है बैंक निफ्टी रिटर्न गया। तो डबल टॉप डबल बॉटम से एक आपको कंफर्मेशन होगा कि आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये ऊपर का जो ग्रीन कलर का लाइन है ये आपका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, एक्चुअली टॉप की लाइन को आपका डिनोट कर रहा है, तो आप इसे एक रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो।
और नीचे का जो ब्राउन कलर या रेड कलर का लाइन आ रहा है ये आपका हो गया बॉटम लाइन, ठीक है। तो ये भी आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री हम ले सकते थे, हमें यहाँ पे डबल टॉप का कंफर्मेशन मिला, हम एक एंट्री ले सकते थे। और जो लास्ट नेक लाइन जहाँ से हमारी बनी है उस नेक लाइन तक हम लोग वेट कर सकते थे। यहाँ तक हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक होता। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर सेल हमें दिया उसके अगर क्लोजिंग कैंडल पे भी एंट्री हम लेते फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप देख रहे हो काफ़ी देर तक यार रेंज बाउंड किया, 531 पे आया और 458 तकरीबन 100 पॉइंट का हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता था। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा वेट बहुत करना पड़ सकता था क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पे रेंज किया। लेकिन दूसरा टाइप ये है कि अगर आप सेल का इंतजार नहीं भी करते और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है डबल टॉप का, तो आपने जैसे एक कैंडल बनाया उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो आपका टारगेट होता फर्स्ट आपका नेक लाइन, और यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं, अगर ब्रेकआउट होता है ब्रेकडाउन होता है तो हम डेफिनेटली रुक सकते थे। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा जहाँ से हमारा डबल टॉप का शुरुआत हुआ था हम वहाँ से मतलब ये नेक लाइन अगर ब्रेक करता तो हमारा टारगेट शायद यहाँ तक हम ब्रेक, यहाँ तक हमारा जो जहाँ से रिट्रेस मतलब किया था काफ़ी देर तक हम यहाँ तक हमारा टारगेट को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हमारा लास्ट जो सपोर्ट लेवल है हम उसको हमारा टारगेट कंसिडर कर सकते थे। लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ से हमको मिल गया रिवर्सल, मिल गया रिवर्सल कैंडल, हमने कोई भी एक आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे हमने यहाँ पर देखा भाई एक इन्वर्टेड हैमर मिला, तो यहाँ से हाईली चांसेस थे, पहली बात तो यही हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिल गया था, फिर भी काफ़ी देर तक अरेंज किया, तो हम यहाँ पर अगर हमें एक कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पर हमारा ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली इसी अगर यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट रिटर्न जा रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पे एक बुलिश मारोबुजो टाइप का कैंडल बना है, अगर हम इस कलर कॉम्बिनेशन को बंद कर देते तो देखिए ग्रीन कैंडल है, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे हमें एक बुलिश मारोबुजो का कंफर्मेशन मिला, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और आप देख रहे हो गाइस हमारा नेक्स्ट टारगेट होता पहला उस टॉप का जहाँ पे हमारा टॉप का एक रेंज बना हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, वहाँ तक हमारा पहला टारगेट होता। हम यहाँ ब्रेकआउट का इंतजार करते और ब्रेकआउट मिलता, थोड़ा आप देख रहे हो प्रॉफिट हुआ, नहीं होता ब्रेकआउट तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर यहाँ पे हम एंट्री भी लेते हैं, देखो अगर हम बाय सिग्नल का भी इंतजार करते हैं तो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता, राइट। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ से हम अगर इस कैंडल के क्लोज पे भी करते और मार्केट क्लोज होने तक हमको उसने 184 पॉइंट का दे दिया था, अगर हम हमारे एंट्री को यहाँ पर भी बुक कर देते, मान लीजिए जहाँ तक हमारा टॉप का लेवल बना हुआ है वहाँ तक भी हमें 100 पॉइंट का टारगेट आराम से इजीली हो जाता। और 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में फेयर एंड इनफ है, आपके प्रीमियम अगर एट द मनी है तो 20-25 रुपये का प्रीमियम आपका आराम से बन जाता है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया आपका एक डबल टॉप डबल बॉटम का फीचर, ठीक है। कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, ये डबल टॉप है, डबल बॉटम कहीं पीछे में बना हुआ नहीं है। अब दिक्कत क्या है, ये एक बार डबल टॉप बन गया ना, डबल टॉप डबल बॉटम, जब तक इसको रिट्रेस नहीं करेगा या जब तक ये सक्सेस नहीं होगा ये लेवल्स आपके पास बने रहेंगे, ताकि आप फ्यूचर में भी इसको क्या करते ट्रैक कर सकते हैं। आपको जब भी आपका मार्केट वहाँ मूवमेंट कर रहा है तो आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, राइट। चलो सेटिंग्स भी मैं सारी समझाऊंगा, अभी सेटिंग सेक्शन में हम नहीं गए, अभी हम सिर्फ फंक्शंस को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देख रहे हैं। उसके बाद गाइज बहुत लोग जानते हैं कि भाई जिगजैग लेवल, क्योंकि आपका जो पिवट पॉइंट्स है हायर लो लोअर लो हायर हाई हायर लो, राइट, तो उसके आधार पर आप पिवट के आधार पर आपको जिगजैग लेवल्स आप इस पे चार्ट पे अपने ड्रॉ कर सकते हो। आप देख रहे होंगे आपको एक अंदाज़ा इससे भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक डबल, यहाँ पर एक आप देख रहे हो डबल टॉप काइंड पैटर्न बना हुआ है। और दूसरा जिगजैग लेवल का फायदा है कि ये आपको एक अंदाज़ा दे सकता है कि भाई अभी जहाँ पर स्विंग का मूवमेंट हुआ है अगला स्विंग रिट्रेस कितने लेवल तक करेगा। अब जैसे ये स्विंग बना, यहाँ से जब स्विंग स्टॉप करेगा, अभी इसमें आपको हायर लो यहाँ पर आपके पिवट पॉइंट्स कहाँ बने हैं ये भी कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या फंक्शन ऑन करना है आगे हम समझेंगे। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको रिट्रेस मिलता है तो आपको एक अंदाज लगा सकते हैं कि भाई 60% एटलीस्ट 62% जो है पिछले स्विंग का वो रिट्रेस करता ही करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हम अंदाज लगा ले, अगर ये स्विंग हमारा हम लेते हैं तो ये स्विंग हमारे तकरीबन कितना पॉइंट का हो गया, एक 785 पॉइंट का एक स्विंग हो गया। और अगर हम इस स्विंग को कंसिडर करते हैं तो तकरीबन 397 या 388 पॉइंट्स का, आप देख रहे हो अप्रॉक्स 50% से ऊपर रिट्रेस किया, राइट। तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि पिछला जो स्विंग था और इसके बाद जो स्विंग बना है या जो जिगजैग पिवट पॉइंट बना है उसकी हम जिगजैग के हिसाब से कितना हमारा प्रेडिक्शन हम लगा सकते हैं, राइट।
तो गाइज इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो, ये हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया आपके लिए हो सकती है, राइट। उसके बाद गाइज अब ये हायर हाई हायर लो, ये पिवट पॉइंट्स हमें कैसे कंफर्मेशन हो गया, तो आप शो पिवट्स आप करोगे, तो शो पिवट करने के बाद अगर आप जिगजैग और शो पिवट को कंबाइन करते हो तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है और ये बड़ा आपको हेल्पफुल होता है, राइट। अब ये कलर्स आपको जो दिख रहे हैं, कलर्स का भी क्या महत्व है मैं बताऊंगा आपको। ये सिंपली ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये बियर ट्रैप है, मतलब कि भाई ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे ट्रेंड अपर की तरफ, यहाँ से नीचे चांसेस है हाईली गिरने की। आप देख रहे होंगे यहाँ पे गया हायर हायर हाई बनाया और नीचे की तरफ आया, राइट। तो बेसिकली ये कलर क्या क्या दर्शाते हैं हम समझेंगे। तो आप सिंपली जो पिवट पॉइंट्स है आप इस फंक्शन से ऑन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये प्राइस एक्शन का बड़ा फेमस टर्म है, अगर प्राइस एक्शन आप जानते हो तो आपको बेसिकली ये फीचर बड़े काम आने वाला है, राइट। ट्रेंड लाइन भी गाइस प्राइस एक्शन में आप जानते हो, ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस का भी हमारा एक पार्ट है, तो ट्रेंड लाइन भी ये इंडिकेटर आपके लिए ऑटोमेटेड ड्रॉ करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन मिला है। अभी जैसे आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, आपका एंट्री कहाँ पर होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट। क्योंकि भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप ट्रेंड से ऊपर बेचोगे नहीं और ट्रेंड से नीचे आप खरीदोगे नहीं, राइट। तो सिंपली है, तो यहाँ ट्रेंड ब्रेक किया तो हमारा एंट्री ऑब्वियसली ये कैंडल के क्लोज पे हमें एंट्री मिला होगा, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, छोटा बड़ा प्रॉफिट आपका यहाँ पे बुक हो सकता था। सिमिलरली जब सेल हुआ, देख रहे हो आप दोनों ट्रेंड लाइन से नीचे है मार्केट, यहाँ पे एंट्री मिला, हम छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमारा बुक हो सकता था। मूवमेंट कभी कभार जो है मार्केट में बड़े मिलते हैं, हर रोज मिलेंगे ऐसा नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है और मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, राइट। तो ट्रेंड लाइंस भी आपके लिए ऑटोमेटेड ड्रॉ कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और सिंपली ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर सकते हैं। तो गैस फिबोनाची लेवल्स भी आपको इस इंडिकेटर में मिलने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100, 50 और 0 लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक्चुअली इंट्राडे के हिसाब से हमने फिबोनाची का लेवल्स बनाया हुआ है 50 टाइम पीरियड के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची के लेवल्स अगर आपको लगता है भाई कि फिबोनाची के सारे लेवल्स चाहिए, ये सारे सेटिंग्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम ऑन ऑफ फंक्शंस को कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट फीचर है गाइज हमारा क्लाउड ईएमए। क्लाउड ईएमए में आपको एक्चुअली ये फास्ट ईएमए और स्लो ईएमए को मिला करके हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट जो है 20 ईएमए और 5 ईएमए को इंटीग्रेट करके रखा है। तो आपको एक जो है शॉर्ट पीरियड जो इंट्राडे में काम करे बेसिकली उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है ईएमए, शॉर्ट ईएमए, क्लाउड ईएमए। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे सिंपल सेल का सिग्नल मिला, आपको एक बैकग्राउंड सा कलर आया होगा पीछे में, है ना, चार्ट के मतलब कैंडल्स के पीछे। तो ये बेसिकली आपका क्लाउड ईएमए, जिसको हम ईएमए का ही रेंज है, 5 और 20 को मिला के डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सेल आया और आप देख रहे हो उस कलर को, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है, राइट। आप यहाँ से आपने एंट्री लिया, जैसे ही इस लेवल को अगर क्रॉस कर दिया आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके अंदर देखिए रिवर्सल आया, फिर से एंट्री बना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो रेंज है बेसिकली आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। सिमिलरली बाइंग साइड में आप देख रहे होंगे ग्रीन पोर्शन नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आपने मान लीजिए एंट्री लिया और जब तक आपका चल रहा है इस रेंज को, जब तक कोई कैंडल नीचे ब्रेक ना करे आपका, तब तक ट्रेड जो है आपका क्या कहते हैं उसको, ट्रेड चलता रहेगा। और जैसे उसको आया आपने वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर देना है। तो एक हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। यहाँ पर भी आप सिमिलरली सेल दिया और आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ से रिवर्स आया, तो जैसे ही उसने ब्रेक किया हमने यहाँ पर हमारा छोटा सा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको क्लाउड ईएमए का फायदा हो सकता है। उसके बाद में ईएमए इसमें आप लगा सकते हो, 2 ईएमए का ऑप्शन हमने दिया है और बाय डिफॉल्ट आपको इसमें 20 की वैल्यू मिलेगी, 20 और 50। आप अपने हिसाब से 50, 20, 100, 200 जितने भी आपको ईएमए करना है आप उसमें वैल्यू कर सकते हो चेंज। ये आगे के हम जो है इसमें समझने वाले हैं कि कहाँ से आपको ये सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड ईएमए को हम फिलहाल ऑन रखते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है। बेसिकली गाइस देखिए आपके सामने एक ईएमए भी बन चुका है। अब यहाँ पे ईएमए में आपको 2 कलर दिख रहे हैं। रेड कलर मतलब नीचे में है, ईएमए से नीचे है तो रेड कलर की ईएमए लाइन बनी हुई है, और अगर उसके ऊपर है मार्केट तो ग्रीन कलर का आ रहा है। तो इसमें भी फंक्शंस आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको मल्टी कलर का ईएमए लाइन नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से आप दो ईएमए आप ऑन कर सकते हो। बॉलिंजर बैंड इसमें गाइस हमने दिया है। बॉलिंजर बैंड काफ़ी लोगों की पसंद है कि बॉलिंजर बैंड चाहिए था, हमने पुराने वर्जन में इसको नहीं रखा हुआ था, लेकिन इसमें हमने इसको इंक्लूड करा दिया। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद हो सकता है। बॉलिंजर बैंड आप देख रहे हो आपके सामने आया है
और काफ़ी अच्छा मतलब बॉलिंजर बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो 20 SMA से नीचे उसने सेल भी दिया और उसके बाद प्रॉपर बॉलिंजर बैंड को रिट्रेस मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग फिर 20 SMA के ऊपर जैसे गया उसने बाय दे दिया और बॉलिंजर बैंड को उसने रिस्पेक्ट भी किया, राइट। तो यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड के आधार पर भी ट्रेड करने के लिए आपको बहुत आसानी हो सकती है। तो बॉलिंजर बैंड एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एक फीचर हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, राइट। उसके बाद में गाइज विवैप। तो सिंपल गाइज विवैप बड़ा फेमस टर्म है, आप जानते हो। विवैप से नीचे हमको बेचना है और विवैप से ऊपर हमें खरीदना है, राइट। तो सिंपली है, विवैप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नॉर्मल आप कोई इंडिकेटर लगाते हो विवैप का तो आपको जो है निफ्टी स्पॉट के चार्ट में आपको विवैप अप्लाई नहीं होता है, आपको फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ता है। लेकिन ये विवैप जो है आपके निफ्टी स्पॉट के चार्ट में भी चलेगा, क्योंकि हमारे इंडिकेटर में हमने इसको इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। कलर जो है फिक्स इसका कलर है, आप अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हो कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज वी ऐप तक हो गया। उसके बाद में गाइज ईएमए ट्रेंड स्कैनर। तो गाइज ईएमए ट्रेंड स्कैनर क्या है? बेसिकली आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, राइट। लेकिन आप जानना चाहते हो जो भी आपने उसमें जो ईएमए की वैल्यू दी है, मान लीजिए 50 हो 200 हो, अभी यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यू आ रही है वो 200 ईएमए की आ रही है। तो आपके पास में एक ऊपर में एक छोटा सा चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या उस ईएमए से ऊपर है या नीचे है ये कंफर्मेशन होगा, राइट। अभी इस सिनेरियो में आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास ओपन है और हम देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट, राइट। लेकिन हमारे चार्ट पे ऊपर में एक चार्ट टेबल बना हुआ है छोटा सा, जिसमें हमने 200 ईएमए का डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखा हुआ है। तो उसके हिसाब से 4 घंटे तक के टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है 200 ईएमए से नीचे ही है, मतलब एक तरह से वो जो है बेरिश है, राइट। तो गाइज सिंपली आप इसे मल्टी टाइम फ्रेम में ईएमए को ट्रैक कर सकते हो इस ईएमए ट्रेंड स्कैनर के साथ। उसके बाद में गाइज आरएसआई लेवल्स आप जानते होंगे। आरएसआई अगर आप इंडिविजुअल अगर आप एक इंडिकेटर लगाते हो तो एक नीचे की तरफ आपका और एक इंडिकेटर मतलब चार्ट को आधे आपका श्रिंक कर देता है और वहां पर आपको क्या कहते हैं उसको एक डाइवर्जन टाइप आता है और उससे आपका चार्ट आधा तो हो जाता है और डाइवर्जन समझने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। तो गाइस सिंपली हमने इसको जो है चार्ट पर ही अप्लाई कर दिया इसके लेवल्स। इसका डिफॉल्ट वैल्यू अभी फिलहाल 80 पे ओवरबॉट है और 20 पे ओवरसोल्ड है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ओवरसोल्ड का ऑप्शन आ गया। यहाँ तक हमारा जो है नीचे आया बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया और फिर वहाँ से हमें यहाँ पर हमारे एक सपोर्ट भी बना हुआ था और उसी सपोर्ट के पास से जो है बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया भी है, राइट। हमेशा लेकिन आपको याद बात ध्यान में रखना, अगर ओवरसोल्ड आता है तो आपको इमीडिएट वहाँ से एग्जिट नहीं होना है, वेट करिए, क्योंकि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट वैल्यू चेंज होता रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट जब एक बार गिरता है तो थोड़ा सा रिट्रेस करके वापस आता है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ तक आया 80 की वैल्यू आई, फिर थोड़ा रिट्रेस कर दिया 70 तक आया, फिर वापस आएगा, तो ये आरएसआई ओवरसोल्ड आपका हट के यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो इसका सिग्नल जो है आपको रिपेंट हो सकता है चार्ट पर, क्योंकि ये मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से बनता है। तो देखिए यहाँ पे ओवरबॉट बना, यहाँ से रिवर्सल लिया तो वहाँ पे वो स्टेबल रह गया, ठीक है। तो सिमिलर गाइस आप देख पा रहे होंगे कि ये भी आपको एक आरएसआई का कंफर्मेशन के लिए चार्ट पर ही आपको इस फीचर के द्वारा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में गाइस डिमांड एंड सप्लाई जोन, विच इज़ वेरी पॉपुलर टर्म इन प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन में काफ़ी फेमस है ये, और लोग मोस्ट ऑफ द प्रो ट्रेडर्स जो है इसके आधार पर भी ट्रेड करते हैं। आप देख रहे होंगे सप्लाई जोन, सेलिंग जोन। सप्लाई जोन का मतलब है कि एक ऐसा लेवल जहाँ से लोग बेच रहे हैं, तो वो कैसा लेवल बनता है कि वहाँ से आप सेलिंग हो रही है मैक्सिमम प्राइस से, तो आप वहाँ पर थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ से बाय हुआ, आप देख रहे हो यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से बाय हमको मिला, अगर ये हमारा यहाँ तक ये लेवल के ऊपर, चलिए यहाँ से रिट्रेस हुआ, लेकिन अगर ये लेवल के ऊपर जाता, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आपको पता है रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता था। लेकिन अभी आप अगर पिछला जहाँ पे आप ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, क्योंकि जो भी सप्लाई या डिमांड जोन जब ब्रेक करेगा तो एक सिंपली सा फेंट लाइन बनेगा और वहाँ पे आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का एक क्या कहते हैं उसको लेवल वहाँ पर आपको दिखाई देगा और आपको वहाँ से कंफर्मेशन देगा। एग्जांपल के लिए अगर आपसे यहाँ से बाय किया तो आपका टारगेट क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट टाइम आपका डिमांड जोन कहाँ था जो ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था, एक सिंपली अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो गाइज हमारा टारगेट यहाँ पर जो होगा वो पिछला ब्रेक डाउन वाला एरिया होगा, राइट, या पिछला जहाँ पे हमारा डिमांड जोन था। आप देख रहे हो सिमिलरली यहाँ से रिट्रेस किया, रिटर्न गया,
और उसी ब्रेकडाउन के पास से फिर रिवर्स आया। अब गाइज यहाँ से रिवर्स आया मतलब यहाँ पे हमारे मार्केट ने क्या किया, एक सप्लाई जोन हमें ड्रॉ करके दे दिया हमारे इंडिकेटर ने, ठीक है। अब हमारे यहाँ से अगर हम सेल करते हैं तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, जहाँ से रिटर्न गया था यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर हम जो है हमारा पहला टारगेट यही तक होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हमारे अगर मार्केट हमें मिलता है, हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे या हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे या हम कंप्लीट ट्रेड को बुक कर लेंगे। अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम फिर से भले एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट भी मिलता है तो हम एक बार रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। जैसे इस सिनेरियो में अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे जब इसने मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद एक बार मार्केट ने रिट्रेस जरूर किया है, ठीक है। तो हर बार जितनी बार भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा वहां पर रिट्रेसमेंट एक बार जरूर होगा। तो सिमिलरली इस सिनेरियो में भी हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम पिछला ब्रेकडाउन देखते हैं तो यहाँ पर चलो नहीं हुआ, लेकिन कई बार अगर सिनेरियो में आप देखोगे तो ब्रेकडाउन के बाद या ब्रेकआउट के बाद एक बार रिट्रेसमेंट होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन, यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है आपको, मैं डबल टॉप वाला लेवल पहले बंद कर देता हूँ। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिला, एक लेवल बना हुआ है, राइट। तो ये ब्रेकडाउन सिंपली यहाँ से हमारा बना होगा, यहाँ इस लेवल से जब ब्रेक हुआ, उसके बाद आप देख रहे हो एक बार मार्केट ने रिट्रेस किया उस लेवल को और फिर रिटर्न गया, राइट। तो कई बार जितने भी बार ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा वो अपने लेवल को एक बार रिट्रेस करने की कोशिश जरूर करेगा। तो ऐसे टाइम पे आपको अगर आपने पहले एंट्री ले लिया है तो घबराना नहीं है, रिट्रेस होने का वेट करें या फिर आप एक बार रिट्रेस होने दें और फिर एंट्री को लें, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक फिक्स हमारा डिसिप्लिन हमें याद रखना है कि भाई डिमांड जोन के बाद कभी भी सेल नहीं करना है। डिमांड जोन के पास अगर आपको मार्केट दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर अगर ये सिग्नल यहाँ पर ना आते हो, अगर यहाँ पे कहीं आता तो हम अवॉइड करते सेलिंग, क्योंकि हमारा डिमांड जोन काफ़ी नज़दीक है, जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं करता हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे सेल की। सिमिलरली सप्लाई जोन के पास हमें कभी बाय नहीं करना है। अगर यहाँ पे हमें बाय मिलता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो है उसको उस सिग्नल को अवॉइड करते और हम वेट करते यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, राइट। तो ये लेवल्स भी आप डिमांड सप्लाई जोन का आपको फायदा क्या होने वाला है, आप अपने टारगेट्स को डिफाइन कर सकते हो। देखिए ये लेवल्स तो आएंगे तब आएंगे मार्केट पे, ठीक है, हमने इसमें प्री डिफाइन को स्ट्रेटेजीज दे रखी है, लेकिन उससे पहले ही आप इस लेवल से भी अंदाज लगा सकते हो, है ना। क्योंकि मार्केट किसी के मतलब किसी के कहने से तो चलता नहीं है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना होगा। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं। हमेशा आपको टारगेट लेवल्स पर जो है डिपेंड नहीं रहना, आपको यहाँ पर ये भी एक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की, राइट। इसको फॉलो करना पड़ेगा तो आपकी जो है लूजिंग ट्रेड जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। देखिए कोई भी 100% मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता, मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता। ये इंडिकेटर आपके लिए 80% तक काम करता है, 20% बाकी आपको थोड़ा अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो वो सूझबूझ का इस्तेमाल हम कैसे करना है, तो बेसिक चीज़ों को समझ लिया आपने तो ये आपका 100% स्ट्रेटेजी बन सकता है, नो लॉस स्ट्रेटेजी आपका बन सकता है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि डिमांड जोन के हाथ में भी हमारा पहला टारगेट, तो हम बेसिकली कई बार डिमांड सप्लाई जोन ब्रेक करता है लेकिन रिट्रेस करके वापस जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स आप अपने चार्ट पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स गाइज आपके पास में टोटल कितने टाइप के फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, 1 2 अगर हम इसको कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए ये में एक ही हम पकड़ लेते हैं 9, बॉलिंजर बैंड 10 11 12 13 14, गाइस 14 इंडिकेटर का काम कर रहा है, 14 चीज़ें आपके इसमें मिल रही है, राइट। इसके अलावा गाइस अभी हम चलते हैं इसके सेटिंग्स पे। तो पहला आपको सेक्शन आ रहा है पिवट पॉइंट्स एंड डबल टॉप बॉटम सेटिंग, क्योंकि इसका सेटिंग तो सिंपल है, ये आगे SLTP की सेटिंग्स हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से डबल टॉप डबल बॉटम का सेटिंग के लिए। तो गाइस यहाँ पे लेंथ बाय डिफॉल्ट 10 है, देखिए हमने यहाँ पे रखा है दिस फंक्शन इज फॉर आइडेंटिफाई डबल टॉप एंड बॉटम प्लेटर, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन है। मैक्स रिस्क रिवॉर्ड इसमें 30 मतलब 3 का है, हम इसको एज इट इज रखेंगे, कीप डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस आपका सिग्नल सेटिंग विद SLTP एंड टेबल सेटिंग, जो आपको पहला फंक्शन हमने बताया था, ये उसका सेटिंग है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1 रखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जो भी आपके टारगेट्स है इसमें बाय डिफॉल्ट आपको 1:3 मिल रहे हैं। अगर हम देखते चलिए यहाँ पर लास्ट हमारा सेल का सिग्नल था, तो इसको इसने जो हमें टारगेट दिए है वो कैसे दिया, एक शॉर्ट पोजीशन को हम देखते और यहाँ पर तकरीबन हमारा एंट्री था, राइट। तो अगर हम इस एंट्री पे अगर करते हैं और हमारे इस टारगेट 3 तक हम अगर चलते हैं और स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे सेट करते जो चार्ट में दिखा, तकरीबन देख रहे हो गाइज आपने यहाँ पर
आपको 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये प्री डिफाइंड सेटिंग आप 1 है, इसको 1 ही रहने दीजिए। हाँ, अगर आप कोई स्टॉक में कर रहे हैं या क्या कहते हैं उसको, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड्स को। उसके बाद में आप प्रॉफिट पॉइंट्स के टारगेट भी चेंज कर सकते हो, परसेंट के हिसाब से रहेगा। आप ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट भी अच्छा काम करता है, रिट्रेस करा हुआ है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में जो फिल्टर ऑप्शंस, कैंडल सोर्स, रेंज एरिया, फिल्टर स्केल, ये सारे हमने रिट्रेस करने के बाद मैं खुद जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसके आधार पे बनाया है। तो इसको आपको कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस सेटिंग को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। बाकी आप अपना खुद का अगर उसमें कुछ इनोवेशन करना चाहते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज टेबल लोकेशन, यहाँ पर आपको जो टेबल है आप इसकी जो है एरिया चेंज कर सकते हो। आपको मान लीजिए बॉटम में, मिडल बॉटम में चाहिए, साइड में चाहिए, ऊपर चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए आप अपने हिसाब से उस टेबल को मूव कर सकते हो। तो सिंपली मान लीजिए अगर मैं बॉटम राइट लेता हूँ तो मेरा टेबल ये थोड़ा सा यहाँ से खसक कर ये साइड में आ जाएगा। देखिए आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर आ गया चार्ट पे राइट टेबल। उसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट जो है टेबल का साइज़ है, छोटा बड़ा आप कर सकते हो। हमने इसको टाइनी में रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि मोबाइल में आपको देखने में आसानी हो। बाकी इसको आप स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज कर सकते हो। सिंपली आपका इसका टेबल का साइज़ भी छोटा बड़ा यहाँ से आपका हो जाएगा। अगर आपको विजन इशू है, कोई अगर डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ कर रहा है और उसे थोड़ा बड़े साइजेस में अगर उसको देखना, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइज इसका बढ़ चुका है, राइट। उसके बाद गाइज चलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट टाइनी कर देते हैं। उसके बाद में गाइज बॉलिंजर बैंड की सेटिंग है, पीरियड 10 बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टेड है, मैंने यूज़ किया है, आप इसे 10 ही रहने दीजिए। ये एक्चुअली आपका वीवैप के लिए हमने रखा हुआ है 10। उसके बाद ये बेसिस लाइन दिया है, अपर लोअर बैंड का लाइन, और ये आपका मिडल का जो 20 SMA का लाइन होता है वो। बीबी लेंथ आप बाय डिफ़ॉल्ट 20 रहने दीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है बॉलिंजर बैंड का 20 SMA, ये वही रहेगा। सोर्स हम क्लोज ही रखेंगे बेसिकली, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस पर आप अपना कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अभी गाइज यहाँ पर हमारे, आप अगर देख रहे होंगे तो ये जो फीचर्स यहाँ पे ऑन ऑफ करने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, और हमने इसको जानबूझ के नहीं रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी इंडिकेटर आप अप्लाई करें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो मिनिमम, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई आपको एक व्यू क्लियर रहेगा जब भी आप चार्ट ओपन करोगे, ठीक है। तो चार्ट को आसानी से समझने के लिए हमने जो है इस लेवल को क्या कहते हैं उसको, बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। इसमें हमने कोई ऑन ऑफ करने का फंक्शन नहीं दिया, हाँ, लेकिन इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर 2 लेवल देख रहे हो, रेड कलर में और ग्रीन कलर में, राइट। तो ये जो लेवल से गाइज सिंपली है, ये आपका है रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। अगर मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, मतलब कि अभी वो आपका बन गया रेजिस्टेंस। और मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, उसके ऊपर मार्केट जाता है, तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो करता है, राइट। अब उसके सेटिंग्स में चल के देख लेते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या है। सोर्स आप हाई लो रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हो, लेकिन मैं हाई लो ही करता हूँ। मैक्स पिवट 20, चैनल विड्थ आप, मतलब ये जो विड्थ आप देख रहे हो चैनल की, भाई कितने के बाद मतलब होना चाहिए, तो आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो। जैसे आप चेंज करोगे तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो चैनल विड्थ और बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहेगी। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कितने नंबर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे देखने हैं, 5 मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे होते हैं, तो करंट वाले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन करते हो तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद गाइज जो है लेबल लोकेशन, आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो, देखो मोबाइल में है ना काफ़ी दूर हो जाता है, तो मोबाइल में आपको अगर नज़दीक दिखना है तो आप इसके लेबल लोकेशन को अगर चेंज कर लोगे तो ये खसक के इधर आ जाएंगे, है ना। और अब मान लीजिए आप थोड़ा दूर ले जाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा इसके वैल्यू चेंज करोगे तो ये लेबल लोकेशन जो आपका करंट मार्केट चल रहा है उससे थोड़ा आपको दूर दिखाई देगा, ताकि आपको बीच में कहीं जहाँ पर भी आप चार्ट में स्टडी कर रहे हो तो ये लेबल आपको डिस्टर्बेंस ना करे। या फिर मोबाइल में काफ़ी दूर लगते हैं तो आप इसको नज़दीक लेकर के आ सकते हैं मोबाइल व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो हर चीज़ का कस्टमाइजेशन का हमने इस बार ध्यान रखा हुआ है। उसके बाद गाइज लेबल लोकेशन का लाइन स्टाइल, आप यहाँ देख रहे होंगे एक डैश डैश लाइन आ रहा है, आप अपने हिसाब से इसको सॉलिड डॉटेड डैशेस का जो भी है चाहिए कर सकते हो। विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मान लीजिए विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ तो ये लाइंस थोड़ा और डार्क, और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा आपको इसकी थिकनेस बढ़ी हुई दिखेगी, विड्थ इसकी बढ़ जाएगी, और आपको जिनको मतलब आई विजन का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है हमने
सारी चीज़ें मोबाइल के हिसाब से रखी हुई है और चार्ट को आपके आसान करने के हिसाब से आप देख रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पे विड्थ अभी बढ़ गई है, राइट। तो कलर भी कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कलर आपके हिसाब से चाहिए, ये आपको डार्क चाहिए तो आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर ओपेसिटी आप इसकी करते हो तो ओपेसिटी के हिसाब से भी आपका ये आपको यहाँ पर दिखने में आसानी जाएगी। आप अपने आई विजन के हिसाब से इसकी ओपेसिटी की सेटिंग कर सकते हो, राइट। उसके बाद गाइज नेक्स्ट फिर जो है हमारा सेटिंग का फीचर आता है वो आता है फिबोनाची का लेवल। उससे पहले मैं हमारा इसको बंद कर लेते हैं। ये चाहिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा प्रॉपर चार्ट जैसे हमने शुरुआत में किया था वैसे ही हम देख पाए, राइट। चलिए, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ हम आ गए। उसके बाद में गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग जो हमारा है वो है हमारा ऑटोमेटिक फिबोनाची लेवल्स का। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको चार्ट पे जब भी आप फिबोनाची लेवल्स को यहाँ से ऑन करोगे तो फिबोनाची लेवल्स और इसको अप्लाई करोगे तो आप चार्ट पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 लेवल्स मिलेंगे, 50, 100 एंड 0, राइट। फिर आप अपने हिसाब से आपको जो भी लेवल्स चाहिए आप वो लेवल्स अपने चार्ट पे लगा सकते हो। सिंपली उसको टिक कर देना है। मान लीजिए मुझे 23 देखना है, मुझे 78 भी देखना है और 61 भी देखना है, तो ये सारे लेवल्स मैं सिंपली ऑन ऑफ कर सकता हूँ ताकि मैं अपने चार्ट पर, और या मुझे कोई भी एक लेवल रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अभी गाइज यहाँ पर क्या है कि अगर ये सारे लेवल्स एक ही लेवल पे आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया, ये 150 0 आपको थोड़ा दूर दिखाई पड़ रहा है और ये आपको थोड़ा नज़दीक दिखाई पड़ रहा है। तो सिंपली ये विजन के हिसाब से हमने इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट किया हुआ है तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप जो लाइंस देख रहे हो ये लेवल्स भी आपको ड्रॉ करके दे देगा। उसके साथ ही साथ आपके प्राइस पे भी आपको ये जो जितने भी आपको पर्पल कलर के या यूँ कहेंगे हम एक लाइट पिंक कलर के जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो लेवल्स आपके आपके प्राइस बार पर भी आपको समझ में आ रहा है कि ये फिबोनाची के लेवल्स है, राइट। और ये लाइंस की विड्थ भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। स्टाइल ऑप्शन में आपको इसके कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो गाइस सिंपली ये चीज़ हो गया। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन है फिर भी स्टाइल ये मतलब बहुत ही इनविजिबल है तो आप सिंपली जाइए स्टाइल में और ये जो जो लेवल्स आपको ब्रॉड में चाहिए आप इसको जो है इसका विड्थ सिंपली बढ़ाना है। देख लीजिए यहाँ पर विड्थ उसका बढ़ गया, राइट। तो सिंपली गाइज ये था हमारा फिबोनाची लेवल्स के लिए। और फिबोनाची लेवल्स में आप अगर देखते हो तो टॉप बॉटम भी आपको मिलता है। ये इंट्राडे के हिसाब से हमने 50 वैल्यू इसका रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखना है, बड़े विजन के लिए देखना है या बड़े लंबे टारगेट्स के लिए देखना है, मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसकी वैल्यू चेंज करके 100 कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 50 है, इंट्राडे के हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है, राइट। तो आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पर आपको तो आप देख पा रहे होंगे जब भी हम फिबोनाची लेवल्स को ऑन करते हैं तो हमारे पास में एक टॉप और बॉटम, क्योंकि फिबोनाची हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मैं मान लीजिए लेता हूँ कि ये हमारा एक टॉप और ये हमारा बॉटम। हम क्या करते हैं इस हिसाब से हम शॉर्ट सेलिंग के लिए अगर करते हैं तो हम हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0% आया है, 100%, 50%, राइट। तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो है 100 नीचे आएगा, 0 ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। तो गाइज सिंपली आप जो है फिबोनाची लेवल्स लगा सकते हो और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई आपका कहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, फिबोनाची कहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकता है, राइट। तो ये एक आप फिबोनाची की सेटिंग्स आपको आई होप समझ में आ गई। उसके बाद गाइज बॉलिंजर बैंड हो गया हमारा, फिबोनाची लेवल हो गया। उसके बाद में क्लाउड ईएमए सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट ईएमए हमने 5 इसमें रखा है, मीडियम 20 और स्लो भी 20 है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ईएमए सिंपली आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी दिक्कत क्या है कि ऑन ऑफ तो हम यहीं से कर रहे हैं ईएमए, राइट, लेकिन उसके बाद आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है ईएमए ट्रेंड कलर, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या है, अगर ईएमए को अगर हम अप्लाई करते हैं चार्ट पे, एक बार ईएमए को अप्लाई करने दीजिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जब भी इस ईएमए से ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कलर में ईएमए का कलर आ रहा है और इससे नीचे आ रहा है तो रेड कलर में आ रहा है। अगर आप चाहते हो सिंपली सिंगल कलर में दिखे तो आप सिंपली ईएमए के सेटिंग में जाएंगे और ईएमए के सेटिंग में जहाँ से आपको ऑन ईएमए 1 ट्रेंड कलर है उसको आप ऑफ कर दीजिए तो आपका जो है ये नॉर्मल आपका ईएमए का कलर आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है।
तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि रेड कलर में अभी कंप्लीट हमारा ईएमआई का लाइन आया हुआ है, ठीक है। उसकी भी थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो स्टाइल ऑप्शन से। सेकंड हमारे पास दूसरा भी ईएमआई आप इसी हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में फ्लिप स्कैनर का जो ऑप्शन दिख रहा है, हमने जो ईएमआई ट्रेंड स्कैनर ऑप्शन किया था, जैसे हमने यहाँ से ईएमआई ट्रेंड स्कैनर ऑन किया, तो ईएमआई ट्रेंड स्कैनर में तो आप जैसे देख रहे हो हमने ईएमआई ट्रेंड स्कैनर ऑन किया। उसके बाद गाइज अगर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर की तरफ मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ रहा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमने इसलिए रखा है ताकि आप मोबाइल में भी जब देखो तो नीचे बाय सेल सिग्नल का टेबल भी आप लगाते हो तो ऊपर की तरफ आपको ये मोबाइल में आसानी से देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप अगर आप डेस्कटॉप पे भी देख रहे हो या फिर मोबाइल में भी आप चाहते हो कि भाई इसको मैं वर्टिकल पोजीशन में देखूँ, तो आपको सिंपली फ्लिप स्कैनर को अनटिक कर दीजिए। तो ये जो टेबल है आपका, ये आपको वर्टिकल पोजीशन में भी देखने को मिल जाएगा, राइट। देख रहे हो आपका इसका पोजीशन वर्टिकल हो चुका है, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन है गाइस अपना आरएसएस सेटिंग्स का। आरएसएस सेक्शन में हमने अगर आरएसआई लेवल्स को हमने ऑन कर दिया तो उसके बाद में हम यहाँ पर जो आरएसएस सेटिंग्स में आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से आरएसआई की सेटिंग्स को कर सकते हो, वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20 है और 80 रहेगा आपका ओवरबॉट। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। किसी को 60 चाहिए होता है, किसी को 50 चाहिए होता है, तो आप कर सकते हो। आरएसआई लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट बेटर काम करता है, तो इसे मैं सजेस्ट करूँगा आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 रहने दीजिए। आरएसआई सोर्स क्लोज ही रहेगा, आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा सेटिंग है वो है प्राइस एक्शन एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन सेटिंग, राइट। तो प्राइस एक्शन बेसिकली स्विंग हाई लो की जो हम रेंज यहाँ बढ़ाते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन हमारे इसी हिसाब से जो है ड्रॉ होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्विंग हाई लो लेंथ रिकमेंड करूँगा 10। विड्थ जो है बॉक्स की डिमांड एंड सप्लाई जोन की आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। 5x5 जो है बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। 10, 15, 20 जितना भी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। हिस्ट्री रेंज को मैं आपको रिकमेंड करूँगा 20। तो दैट इज़ गाइज इतना ही इस इंडिकेटर में है फिलहाल के लिए। उसके बाद सारे टाइम फ्रेम में भी काम करता है। टाइम फ्रेम काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो गाइज बेसिकली इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शंस में बेसिकली ट्रेड कर रहे हो, तो हमें छोटे छोटे मूवमेंट कैच करने होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा 3 और 5 मिनट्स। थोड़ा सा आपका विजन बड़ा है, आप सिंपली 15 मिनट को भी ट्रैक करिए इंट्राडे करते समय कि भाई नियरेस्ट सपोर्ट जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, नियरेस्ट सप्लाई बाय डिमांड जोन कहाँ है, राइट। और काफ़ी लोग कहते हैं कि सर सिग्नल जो है 5 मिनट में सेल आ रहा है लेकिन जो है 15 मिनट में बाय आ रहा है। तो गाइज ट्रेंड टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड रहेगा, राइट। जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे उस हिसाब से उसका ट्रेंड चेंज होता जाएगा। तो 5 मिनट मतलब आप 5 मिनट के लिए अगले 5 मिनट में आपका क्या विजन है उसके हिसाब से ट्रेंड दिखाएगा। 15 मिनट में अगले 15 मिनट के बाद क्या मतलब आपका जो विजन है वो आपको दिखाएगा। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑब्वियसली वैल्यूज चेंज होगी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट की, ठीक है। तो गाइज 5 मिनट में आप देख पा रहे होंगे मैं आप लोगों के सामने 5 मिनट ओपन करके बैठा हूँ और अच्छे खासे 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पर इसने दिया, उसके बाद में थोड़ा सा रिट्रेस किया लेवल मार्केट ने, ठीक है। तो सिंपली अगर हम जब भी जिस भी कैंडल पे हमें सिग्नल मिलता है बाय का, उसके नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन होती है तो हम एंट्री लेनी चाहिए। चलो अगर नहीं होती है, ऑब्वियसली एंट्री लेवल का एक बार रिट्रेस किया होगा मार्केट ने, तो हमने यहाँ से मान लीजिए एंट्री लिया, जहाँ पे सिग्नल मिला उसके क्लोजिंग पे हमने एंट्री लिया एग्जाम्पल के लिए। तो अगर यहाँ से भी पढ़ते हैं तो अगले सप्लाई जोन तक उसने हमें तकरीबन 195 का पॉइंट दिया और 195 पॉइंट का उसने टारगेट हमें वहाँ पे अचीव करा है। यहाँ पे सेल दिया इस कैंडल के क्लोजिंग पे, अगर हम एंट्री लेते एक से लेट से तो अच्छा खासा टारगेट आप देख रहे हो यहाँ पे तकरीबन 400 पॉइंट का यहाँ पे हमें यहाँ पे इसने मूवमेंट दिया, राइट। तो सिंपली 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में अच्छा काम करता है, 30 मिनट में भी टाइम करता है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आप किस स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। देखिए 15 मिनट में भी इट इज़ वर्क वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद गाइज अभी ऐसा है, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, राइट, और काफ़ी लोगों का मतलब होता है कि भाई मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, और स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन के लिए आप अपने उसमें स्टॉक को रखना चाहते हो, राइट। तो सिंपली आप अगर मान लीजिए स्विंग के लिए आप डे टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर स्कैनर कहाँ मिलेगा, स्टॉक स्कैनर हमको अगर स्टॉक स्कैन करने का इस कहीं जाना जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू ने सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी सिंपल करा रखी है। ट्रेडिंग व्यू से ही आप सारी चीज़ें सिंपली यहाँ पर एक स्टॉक स्कैनर का ऑप्शन है,
आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारे जितने भी इंडियन स्टॉक्स है आपको यहाँ पर जो है उसके जो है डिटेल्स टेक्निकल के आधार पर क्या उसमें अभी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर दिखाई पड़ता है, सेल बाय स्ट्रॉन्ग सेल। अभी आप एक बार अगर इंडिकेटर को अगर कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई क्या इसमें जो इंडिकेटर में जो बता रहा है वो प्रॉपर है, या ये जो नीचे में स्क्रीनर में बता रहा है बाय सेल, क्या वो हमारे इंडिकेटर में भी वही चीज़ बता रहा है। तो हम चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं किसी एक स्टॉक में। मान लीजिए हमने यहाँ पर लेट से कि चलिए हमने आर पावर कोई अच्छा सा स्टॉक देखते हैं जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। चलिए लेट से हम एक अंबुजा सीमेंट देखते हैं। अंबुजा सीमेंट में सेल का यहाँ पे बना हुआ है स्थिति, तो क्या हमारे इंडिकेटर ने भी हमें अंबुजा सीमेंट में सेल दिया है? तो हाँ, राइट राइट गाइस, देख रहे हो आप, सेल आया है और काफ़ी अच्छा खासा टारगेट भी उसने हमें अचीव करा दिया। ठीक है, सिमिलरली आप अगर कोई और स्टॉक देख रहे हो कि भाई जैसे मान लीजिए इसने टाटा पावर में बाय का रिकमेंडेशन किया हुआ है, तो क्या हमारे इंडिकेटर में बाय बन रहा है? बिल्कुल बाय बना हुआ था, सप्लाई जोन है, ब्रेकआउट करेगा टेक्निकल के हिसाब से मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद गाइज अगर आप चलिए कोई और एक स्टॉक को हम टैली करते हैं, टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में बाय बना हुआ है, क्या हमारे इंडिकेटर्स में भी बाय बना हुआ है? या डेफिनेटली बाय का सिग्नल कंटिन्यू करा हुआ है। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही आप जो है स्टॉक को स्कैन कर सकते हो और मल्टी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। मान लीजिए मैंने 5 मिनट लगा दिया टाटा में, ठीक है, और अब यहाँ पर स्किनर में मैं देखना चाहता हूँ, स्किनर में मैं टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको जब कहा गया हमारा टाटा मोटर्स था, राइट, तो टाटा मोटर्स कहा गया, हाँ टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे सिंपली डे का टाइम फ्रेम लगा है, इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दीजिए। और क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने सेल करने के लिए बोला हुआ था, और हम हमारे जो इंडिकेटर में अगर देखते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंडिकेटर में भी सेल सिग्नल ही लास्ट टाइम आया है और टारगेट 1 2 भी इसमें अचीव हो चुका है, राइट। तो सिंपल है गाइस, मतलब कहीं कहा देखिए ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी कोई करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें ट्रेडिंग ने भी आसान आपके लिए कर रखी है और ये फ्री वर्जन में ही देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि इसको आपको प्रीमियम वर्जन बाय करना हो। सारे स्टॉक, इंडियन स्टॉक जितने भी है उसके टेक्निकल के आधार पर, टाइम फ्रेम के आधार पर, उसमें वॉल्यूम देखिए। बेसिकली कोई एक्सटर्नल वेबसाइट यूज़ करते हैं, कोई स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ करते हैं, राइट, तो वो वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे कुछ आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलता है। बाकायदा उसके मार्केट कैपिटल के साथ आप फिल्टर लगा सकते हो, आपको जितना फिल्टर लगाना है, वॉल्यूम के साथ फिल्टर लगा सकते हो, टेक्निकल रेटिंग के साथ। मान लीजिए कि आज आपका व्यू सिर्फ बुलिश, आपको बुलिश स्ट्रांग बुलिश स्टॉक को ही देखने हैं, तो आप उसके फिल्टर लगा दोगे तो आपको जितने भी स्ट्रांग पोजीशन बने हैं उसी पे ही आपको फिल्टर लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक हमने उठा लिया और एग्जांपल के लिए चलिए ये क्या है, सुवेन, पता नहीं, बहुत सारी कंपनीज है गाइस। अभी 319 मैचेस ने दिया जिसमें स्ट्रांग बाय बना हुआ है। मुथूट कैप में हम देख लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो मुथूट कैप को हम देखते हैं तो क्या हमारे इसमें भी बाय बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो गाइज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर उस स्टॉक में, स्टॉक क्लीनर में जैसे उसने मुथूट कैप का बाय दिखाया तो हमारे इंडिकेटर ने भी उसको बाय ही दिखाया हुआ है। और आप देख रहे हो उसको गाइज, जब उसने बाय सिग्नल जनरेट किया और मस्त अच्छा खासा प्रॉफिट उसने हमको यहाँ पर करने का स्विंग ट्रेडिंग में मौका दिया हुआ है, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 21 फेब से 22 फेब में इसने तकरीबन हमें यहाँ से 10-15 रुपये का मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंट्राडे के लिए भी या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप अच्छा खासा इसका इंडिकेटर का इस्तेमाल या स्टॉक स्किनर की हेल्प से कर सकते हो, राइट। तो अब बस गाइज इतना ही सारी चीज़ें हैं। टाइम फ्रेम भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अलर्ट्स भी टेलीग्राम पे इसी इंडिकेटर के हिसाब से हम सेट कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको किस टाइम फ्रेम पे अलर्ट्स आपको चाहिए। और अलर्ट्स का अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर लिया है तो सिंपली क्रेड अलर्ट्स टेली नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और सारे मार्केट में काम करता है, ऐसा नहीं कि भाई आपको केवल मतलब जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट में करेगा। आप कमोडिटीज़ में भी देख लीजिए। कमोडिटी में एमसीएक्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एमसीएक्स में भी अच्छा खासा काम करता है। कम ये क्रूड ऑयल आपके सामने दिख रहा है और आप देख रहे हो कि भाई सेल दिया था, टारगेट फर्स्ट अचीव किया और सपोर्ट, एग्जैक्टली सपोर्ट से रिट्रेस कर रहा है आपका क्रूड ऑयल। सिमिलरली आप नेचुरल गैस, सिल्वर, कोई भी स्क्रिप्ट देख लीजिए, सभी में आपको ये काम करेगा। ये बात होगी आपकी इंडियन मार्केट की, एमसीएक्स की और निफ्टी, बैंक निफ्टी की और जितने भी आपके एनएससी और बीएससी के स्टॉक है, राइट। उसके बाद गाइस आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स में आप को इंटरेस्ट है ट्रेड में, तो आप चलिए हम यूरो यूएसडी देख लेते हैं।
तो यूरो यूएसडी में आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपने हिसाब से यूज़ करिए। फॉरेक्स में टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से 15 मिनट मिनिमम करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी अच्छा खासा ये वर्क करता है। 5 मिनट में काफ़ी इसमें, क्योंकि ये फॉरेक्स एक हाई वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, तो इसमें हाई वोलेटिलिटी होती है, तो इसमें लंबे टाइम फ्रेम के साथ में जाना चाहिए। आप देख रहे हो बाय सेल, जितना टाइम फ्रेम आप लंबा जाएंगे उतना आपको इसमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो अच्छे खासे यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप यहाँ पे बुक कर सकते थे। उसके बाद यूएस ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल हम एमसेक्स में करते हैं, फॉरेक्स में भी आप यूएस ऑयल को आप कर सकते हो ट्रेड, राइट। देख रहे हो आप अच्छे खासे सिग्नल इसमें भी आपको जनरेट कर रहा है और प्रॉफिट आपको बुक करने का मौका यहाँ मिल रहा है। US 30 को हम देख लेते हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो गाइस BTC USDT में देख पा रहे होंगे आप, प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है, तो इस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर बुक करने को मिल रहा है। आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा आप इसमें लेकर के चलिए, आपको डेफिनेटली इसमें अच्छे सिग्नल्स और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी मार्केट में यूज़ करिए, क्रिप्टो में करना है आपको, क्या कहते हैं उसको, इंडियन मार्केट में करना है आपको, फॉरेक्स में करना है, यू कैन यूज़ इन एवरी मार्केट, फॉर एवरी ट्रेड। इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल करना है, आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितना डिटेल हो सके मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ आपके डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा, या आपके कमेंट्स में ज़रूर एड्रेस करके नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको डिटेल बताने की कोशिश करूँगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस इंडिकेटर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको जो भी इसमें सब्सक्राइब करना है, कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट डिटेल्स, सेल्स एंड सपोर्ट की डिटेल्स हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।